कि न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। हिमाचल सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 20 आईएएस और 8 एचसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। मुख्य सचिव की पत्नी से भी वन विभाग वापस ले लिया गया है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। वन विभाग के एसीएस रहते उन पर ये बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगा है। इंटरप्रिटेशन सेंटर के निर्माण में भारी गड़बड़ी का ये आरोप है। नगरोटा सुरुइया में बने सेंटर में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। तो हिमाचल सरकार की तरफ से ये बड़े तबादले किए गए हैं। 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और मुख्य सचिव की पत्नी से वन विभाग को है वो वापस ले लिया गया है। इस खबर में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रणवीर सिंह जुड़ चुके हैं। रणवीर, पहले तो आपसे पूरे मामले में अपडेट चाहेंगे। जी हाँ, देखिए अभी कुछ हलचल जो है यहाँ राज्य सरकार के भीतर देखी गई है। ये भी जानकारी हम तक पहुंची है कि एक जो विधायक है उन्होंने भी जो है मुख्यमंत्री से कहा है कि जिस तरह की खबर अब न्यूज 18 ने की है उसके बाद जो है कुछ आवाजें और मुखर होने लगी है। गाहे बगाहे जो है सीएम के पास शिकायतें आती रहती थी। अब देखना होगा कि हालांकि जो आरोप लगे हैं मुख्य सचिव पर उनमें कितनी सच्चाई है और वो जो है बाहर उनमें क्या कुछ निकल कर आएगा, उसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा। और ये भी जानकारी निकल कर आई है कि अंदर खाते मुख्यमंत्री जो है थोड़ा गंभीर इस पर जो है नजर आ रहे हैं। हालांकि ये इसमें अहम हो जाता है कि अक्टूबर महीने से पिछले साल 2021 से अब तक की ये जो इस पूरे मामले में जो है क्यों सरकार ने जो है जांच नहीं करवाई, जबकि पीएमओ की तरफ से ये जो है आदेश दिए गए थे। बहरहाल न्यूज 18 की खबर के बाद ये असर देखा गया। हालांकि ये भी जानकारी निकल कर आई है कि ये कवायद जो है वो चल रही थी कि प्रशासनिक फेरबदल जो है किया जाना है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर जो है फेरबदल होना है ये जानकारी किसी के पास नहीं थी। न्यूज 18 की खबर के बाद ही ये आदेश जो है जारी हुए हैं। 20 आईएएस अधिकारियों का तबादला जो है राज्य सरकार ने किया है। अहम इसमें ये है कि जो मुख्य सचिव है जिन पर ये आरोप लगाया है, शिकायत जिस व्यक्ति ने की थी उसमें जो है वन विभाग में रहते हुए जब वो अतिरिक्त मुख्य सचिव थे तो उस मामले पर जो है उस विभाग में जांच होनी थी। अब ये यहाँ पर ये देखा जा रहा था कि वो विभाग तो वर्तमान में निशा सिंह के पास है जो उनकी पत्नी है, इसलिए सरकार ने जो है निशा सिंह से वन विभाग वापस ले लिया है। बहुत बड़ा फेरबदल इसमें किया गया है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर आएगा। सुजाता। रणबीर, इस मामले में पीएमओ की तरफ से जो चिट्ठी सरकार को लिखी गई है, हालांकि सीएम जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि उसमें सब कुछ साफ नहीं है लेकिन उस पर गौर किया जाएगा। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री से जब न्यूज 18 ने सवाल लिया तो ये माना जा सकता है कि वो शायद या तो डाइवर्ट करना चाह रहे थे सवाल को, या फिर उन्होंने जो है जो वायरल अभी एक पत्र चला है दूसरे मामले में जिस पर गंभीर आरोप जो है लगाए गए हैं, कथित तौर पर जो है काफी सारी गड़बड़ियां, पैसे मांगने के आरोप जो है वो लगे हैं, वो वायरल था। उसको लेकर तो हमारी खबर थी ही नहीं, इसीलिए जो है मुख्यमंत्री ने ये कहा कि वो उसमें स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो पीएमओ से जो चिट्ठी आई है उसमें तो बिल्कुल साफ तौर पर है कि जो कार्मिक विभाग ने हवाला दिया है कि पीएमओ के पास ये पत्र आया था। पीएमओ में जो शिकायत दर्ज की थी वो बृजलाल ने की थी और बृजलाल जो शिवसेना के जो है प्रवक्ता है हिमाचल में, उनका जो है लेटर हेड भी उसमें लगा था। और उन्होंने जो दस्तावेज उस शिकायत पत्र में दिए थे, 2 पेज का ये शिकायत पत्र है, उन दस्तावेज के साथ वो जो रिपोर्ट है जिसके आधार पर ये आरोप लगाए गए थे कि जो नगरोटा सूर्या में जो भवन बना है उसमें भारी गड़बड़ी है और जो लेखा जोखा है, जो पैसे निकाले गए हैं और सरकारी खजाने से, उसको लेकर शिकायत है। जो लेखा जोखा है करीब 69 लाख ये बताया गया कि वो लेखा जोखा जो पैसे
खर्चे गए हैं उसमें से 69 लाख का लेखा जोखा नहीं है। जो टेंडरिंग प्रोसेस है उसको लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि यहाँ पर तो बिल्कुल शिकायत है। हालांकि जो लेटर वायरल हो रहा है कथित तौर पर जिसमें जो आरोप लगाए गए हैं उसमें भी बाकायदा जो है किसी व्यक्ति ने उसमें व्यक्ति का नाम और पता उसमें दिया है। सुजाता जी रणबीर, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पे हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर जहां सरकार द्वारा 20 आईएएस और 8 एचसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। मुख्य सचिव की पत्नी से वन विभाग वापस लिया गया है। सुभाष सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जब वो एसीएस थे वन विभाग में तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। अब देखना ये होगा कि प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री सीएम जयराम ठाकुर इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं।